नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टर रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 15 जनवरी से 21 जनवरी के लिए। साथियों, किन्हीं कारणवश इस साल में और पहले इससे नहीं कर पाया था, तो आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये पूरा साल 2024 बहुत ही शुभकारी हो, मंगलकारी हो। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत तरक्की करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे जाने वाला है सभी राशियों का ये सप्ताह। तो एरिस राशि की बात करते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले एरिस राशि की बात करें करियर की, तो करियर के लिए थोड़ा सा ये सप्ताह इनका थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है इनके ऊपर काम का। बिजनेसमैन का अगर ये ले, वो तो बड़े खुश होते हैं कि चलो उनके लिए काम बढ़ रहा है, उनका फुटफॉल बढ़ रहा है, उनकी सेल बढ़ रही है। पर कई बार वो भी बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, क्योंकि बिजनेस पर्सन भी दूसरों पे डिपेंड करता है। जो उनका सप्लायर है उस पे डिपेंड करता है, अब स्टाफ पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्थ की बात करें, यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है, तो अगर स्टाफ छुट्टी पर है तो उसका अगर फुटफॉल बढ़ भी रहा है तो वो उतना सर्व नहीं कर पाएगा। पर यस, समहाउ काम बढ़ता दिखाई दे रहा है, साथ में थोड़ी सी टेंशन भी आ रही है कि उसको पूरे वो सर्व नहीं कर पाएंगे। अब आपका चाहे अपना बिजनेस हो या अपना जॉब हो। आपका बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है आपका। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि वो बच्चे, वो लड़के लड़कियां जो मैरिज की बात सोच रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो भी उनका, जिनसे फ्रेंडशिप चल रही है, जिनका लव अफेयर चल रहा है, जिनसे दोस्ती चल रही है, जिनसे वो जीवन साथी उनको बनाना चाह रहे हैं, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने पापा से, अपने जो घर में भी बड़े मेल मेंबर हैं, उनसे जरूर बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में ले। अब जब आप उनके थ्रू बात करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में बात करेंगे, तब आपकी जो समस्या अगर कोई चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी, और घर वालों की रजामंदी से आपके काम हो पाएंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एग्रेसिवनेस आ रही है, आप गुस्सा होता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और शायद इसका रीजन वो जो करियर का निकला था कि उस पर आपके पास काम बढ़ रहा है, पर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप पे कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। स्टाफ की कमी हो रही है, प्रोडक्ट्स की कमी हो रही है, आपको पीछे से सप्लाई नहीं मिल रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपका काम बढ़ने के कारण प्रेशर, प्लस उसका आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करना, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है रेड। आप अगर कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें, बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। कुछ नया आप इस बार शुरू कर सकते हैं। काफी टाइम से जो चीजें रुकी हुई थी, आप कोशिश कर रहे थे, लाइक आप इंटरव्यू दे रहे थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, ना तो आपको जगह मिल पा रही थी, ना सही व्यक्ति मिल पा रहे थे कि जिनके साथ आप मिलके काम शुरू करें। कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी। इस सप्ताह वो अड़चने आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। आप अपना जो भी नया वेंचर है, नया जॉब है ना, नई जगह है, वहां पर आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, जो कि आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है टॉरस राशि वालों के लिए। अब अगर यही बात करें हम रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। आपको काम के सिलसिले में भी काफी ट्रेवल करना पड़ सकता है इस सप्ताह। और जैसे कि आपका करियर में निकला है कि आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको बिजनेस के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, लोगों से कांटेक्ट करने, सप्लायर से मिलने, बड़े क्लाइंट से मिलने। और वहीं अगर आपका अपना जॉब है तो आपका ट्रांसफर भी पॉसिबल है, या आपको शॉर्ट असाइनमेंट के लिए दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। ये ट्रेवल हो रहा है आपका। जब हम बात करें रिलेशनशिप की, तो आपके नए रिलेशन बन रहे हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली।
प्रोफेशनली यहाँ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे। तो इट मीन्स वो जो आपका करियर का निकला वो काफ़ी हद तक सही होने की संभावना आ रही है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा आपके जो हायर अप्स है, अगर हम बात करें यानी कि आपके पापा, घर में अगर दादाजी हैं, वो बड़े जो भी व्यक्ति हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, और अगर हम आपकी प्रोफेशनल बात करें तो आपके बॉस, वो थोड़ा सा उनका व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा इस बार चेंज हो सकता है, क्योंकि वो अपने में हो सकता है किसी चीज़ों को लेके परेशान हो। तो वो परेशानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आती दिखाई दे रही है कि उसके कारण, यानी कि अगर आपके पापा आपको डांटेंगे तो क्या होगा, आप एंजाइटी लेवल बढ़ सकती है, डिप्रेस आप हो सकते हो, आप आपका इमोशनल लेवल डाउन हो सकता है, इमोशनल क्वोशेंट आपका डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ों का आपके हेल्थ के ऊपर इस इनडायरेक्टली फर्क पड़ रहा है। अदरवाइज यू आर टेकिंग केयर, आपका निकल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है, पर कुछ ना कुछ घर के ऑफिस के माहौल के कारण आपका थोड़ा सा हेल्थ एडवर्स हो सकता है। ध्यान रखिए, जो बड़े हैं आप उनका मान करें, उनको सम्मान दीजिए, जो बात वो कह रहे हैं उसको सुनिए, उनकी बात सुन के उनसे तो अच्छे संबंध बने रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है इस हफ्ते का ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड नाइट ऑफ क्लब। तो बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा एक तो वर्क लाइफ बैलेंस में आपको इस बार ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। काम भी बढ़ रहा है, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, दोनों में आपको एडजस्ट करने में थोड़ी सी समस्या आती दिखाई दे रही है। प्लस आप अगर जॉब में हैं तो आपको एक साथ 2 डिपार्टमेंट देखने पड़ सकते हैं। लाइक आपका कोई कलीग है, वो छुट्टी पर चला गया, उसके साथ कोई समस्या हो गई, तो आपको बॉस ने आपको एक साथ 2 डिपार्टमेंट संभालने को दे दिए। अच्छी बात यह है कि आप में कैलिबर है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे से कर ले जाएंगे, और अगर आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट देखना पड़ रहा है तो उसको भी आप अच्छे से निभा के ले जाएंगे। तो कुछ नया तो होने की उम्मीद नहीं आ रही है जेमिनी राशि वालों के लिए सप्ताह, पर यह नई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपके ऊपर, जो एक नया भरोसा सा दिखाया जा रहा है कि यू कैन हैंडल, यस यू आर कैपेबल टू हैंडल दैट, राइट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और खासकर ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो काफी टाइम से कुछ रिलेशंस को बनाने में लगे हुए थे। आप चाह रहे थे कि आपका उस व्यक्ति के साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशन शुरू हो जाए, आपकी उस कंपनी में एंट्री हो जाए, आपको उनके साथ ट्रांजेक्शन होने लग जाए, तो वो सब होने की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर पर्सनल फ्रंट पे बात करें, आप चाह रहे थे कि कोई लड़की है, आप उसको काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, आप उसको प्रपोज कर रहे थे, पर वहाँ से आपको यस नहीं आ रहा था। ऐसे कोई लड़का था जिसको आप काफ़ी टाइम से प्रपोज कर रहे थे, वहाँ से यस नहीं आ रहा था। इस सप्ताह वहाँ से यस आने की पूरी उम्मीद है, यानी कि जो आप चाह रहे थे रिलेशन में, वैसे होने की पूरी संभावना है। जेमिनी मिथुन राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो थोड़ा सा आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल करते समय ध्यान रखिए, और खासकर अगर आप नॉर्थ में हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आपको विशेष ख्याल रखना होगा। पूरे अच्छे गर्म कपड़े पहन के चले। अगर आप मेरे को भी देखें, अच्छे खासे गर्म कपड़े पहने हुए, कि भाई अगर परफॉर्मेंस देनी है, आपको लोगों से कनेक्ट करना है, अपना काम करना है, ये भी तो मेरा काम है ना, आप लोगों से जुड़ता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, पर आफ्टर टेकिंग प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन, आपको भी वही करना है, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, और आपके लिए फेवरेबल कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा डावाडोल होती दिखाई दे रही है स्थिति। आप अपने वर्क प्लेस पे, अब आप चाहे आपका बिजनेस हो या कहीं पर जॉब करते हो,
है ना। वहाँ पर वर्क प्लेस पे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिस तरीके से आप आउटपुट चाह रहे थे वैसे हो सकता है ना हो। जिस तरीके से आप लोगों से कोऑर्डिनेशन चाह रहे थे हो सकता है वो ना हो। जिस तरीके से आप चाह रहे थे कि आपकी सेल्स होएगी हो सकता है वो ना हो। जिस तरीके से आप चाह रहे थे कि आपको सप्लायर से अच्छे दाम पे माल मिलने लग जाएगा हो सकता है वो ना हो। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, पर उसके चलते आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं इस सप्ताह। और हो सकता है कि इस परेशानी के कारण आपको कई रातों को आप ठीक से सो भी ना पाओ। तो सोने के लिए तो ठीक है। अब आपको दिन भर के थके हैं तब भी नींद ना आ रही है तो आप क्या करिए, बैठ जाइए, मेडिटेशन शुरू कर दीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए 3 बार। और जिसको भी मानते हैं, या अगर आप सनातन को मानते हैं तो गायत्री मंत्र का भी आप केवल जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको आप चैंट करते रहेंगे तो आप देखिएगा आपको नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। या केवल आप ओम का उच्चारण भी करेंगे डीप ब्रीथ के साथ तब भी आपको विद इन मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। इसको करके देखिएगा, आपको शांति भी मिलेगी। पर यहाँ पर मेरा मकसद किसी स्पेसिफिक सेक्ट को प्रमोट करना नहीं है, केवल जो मेरे को पता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपको थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करके चलना होगा लोगों के साथ। ये मत सोचिए कि जैसा आप चाह रहे हैं हर कोई वैसा ही आपके साथ व्यवहार करे। आपने दूसरों के साथ बहुत कर दिया तो आपके साथ वो वैसा करे। आप ज़्यादा प्यार करते हो तो हर कोई आपको वैसा प्यार करने लग जाए। आप दूसरों की बहुत केयर करते हो तो हर कोई आपको बहुत केयर करने लग जाए। हर इंडिविजुअल अपने में अलग है। आपके नेचर है कि आप दूसरों के साथ करते, दूसरे का उतना नहीं है, दूसरा वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज मत लीजिए। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। प्लस इस बार आपको एक मौका भी मिल सकता है कि जो आपके घर में मान लो कि एटमॉस्फेयर खराब हो जाए, या आपके वर्क प्लेस पे एटमॉस्फेयर खराब हो जाए, कुछ लोगों के झगड़ा हो जाए, आपकी कैपेबिलिटी के कारण, आपकी जो ये गुण है लोगों को साथ में लेके चलने का, उसके कारण आप उनमें भी पैचअप कराने में सक्षम हो जाएंगे इस बार। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए आ रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। केयर करने का मतलब क्या है कि अननेसेसरी डॉक्टर ने, जैसे आपको मान लो डायबिटीज़ हो गई तो डॉक्टर ने कहा भाई अपना रेगुलर आप शुगर लेवल चेक करते रहिएगा। अब आप दिन में 2-3 बार शुगर लेवल चेक करो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपका बीपी की शिकायत हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था भाई अपना रेगुलर आप बीपी चेक करते रहिएगा। मालूम पड़ा दिन भर में 2-3 बार या डेली आप चेक करें, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर ना कहे कि आपको डेली चेक करना है, डेली उसका लॉग तैयार करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, काम करने पे फोकस करिए, रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए फेवरेबल कलर है वाइट। आपको नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वेंड्स। लियो राशि के लिए अगर करियर की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर करियर, बहुत अच्छा द सन कार्ड निकला। और ये सन कार्ड बता रहा है कि कुछ नया आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। आप चमकेंगे सूर्य के तरीके से, यानी कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको जॉब मिल सकता है। कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो नया बिजनेस शुरू हो सकता है। कहीं पर कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको वो एडमिशन मिल सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसके लिए आप काम कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। और आप सूरज की तरह चमकोगे, यानी कि सफलता तो आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। सॉरी। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में शायद आपका इस बार भी सेटबैक आता दिखाई दे रहा है। जहाँ करियर में आपको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है, जिसको आपको मन खुश हो जाएगा, वहीं पर ही आपके रिलेशनशिप में जिनके साथ आपकी दोस्ती है, यारी है, फ्रेंडशिप है, या और नज़दीक के संबंध है, वहाँ पर उसमें से थोड़ा सा ब्रेक आता दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि यार मैं इतना टाइम मैंने यहाँ क्यों लगाया, या तो वो मेरे लायक नहीं थी या था, और या तो मैं नहीं था उनके लायक, वॉट एवर भी। कहीं ना कहीं आपके बीच में एक गैप आता दिखाई दे रहा है। और उस गैप के कारण क्या हो रहा है कि आप दूसरों से भी एक दूरी बना लेंगे कि सारी दुनिया ऐसी है, इट्स नॉट लाइक दैट।
ऐसा नहीं है कि हर कोई दुनिया पूरी की वैसी हो जाती है। किसी के कारण बाकी जो अच्छे लोग जिनका साथ अभी भी आपके साथ है, उनका साथ छोड़ना कहीं पे भी समझदारी नहीं है। तो इतना प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए कि जो आपके साथ अभी भी खड़े हैं, जो आपको प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको उनका ड्यू आप देते रहिए। किसी एक दो के कारण बाकियों को उनका ड्यू देना बंद न करिए, उनके साथ संबंध कम मत करिए। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। और ट्रैवल का मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्थ में हैं तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसमें आपको ट्रैवल करने में भी ध्यान देना और खाने पीने में भी ध्यान देना है। प्लस जितना पॉसिबल हो सकता है, आप बाहर घूमने नहीं जा सकते हो, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो घर के अंदर जो भी पॉसिबल है करते रहे। अल्टीमेटली आपकी सेहत को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये था सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए इस बार का लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वेंट्स एंड द डेविल। कन्या राशि के लिए अगर करियर की बात करें, आपका कार्मिक कार्ड निकला है, जो कि बता रहा है कि भाई अगर आपने मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी। नई बात ये बता दी कि उस सफलता का जो आपको श्रेय है, जो आपका रिजल्ट है, इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने अगर एप्लीकेशन लगाई हुई थी कहीं पर एडमिशन के लिए, आपको एडमिशन कॉल आ सकती है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको जॉब का इंटरव्यू हो सकता है, आपने इंटरव्यू दे दिया तो आपका उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप कोई बिजनेस शुरू करने चाह रहे थे तो इस सप्ताह वो बिजनेस भी शुरू हो सकता है। कम से कम मान लो कि आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो तो भूमि पूजन कर सकते हैं फैक्ट्री का भूमि पूजन हो गया। इरेक्शन शुरू हो सकता है, इरेक्शन हो चुका है तो आप उसका इंस्टॉलेशन शुरू हो सकता है। कुछ भी एक स्टेप और आगे आप आते दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपका एक तो ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, प्लस ट्रैवल में आपके कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए रिलेशन जैसे छोटा सा पौधा बनता है, आपके नए रिलेशन ऐसे बन रहे हैं। अब अगर बात करें, मैंने जैसे आपको करियर में कहा कि आपको नई नई चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, चाहे आपका जॉब हो चाहे बिजनेस हो, तो आपके उसी तरीके से नए रिलेशन भी बन सकते हैं। पर्सनल रिलेशन की बात करें, आपके नए पर्सनल रिलेशन भी बन सकते हैं। आपका लव अफेयर शुरू हो सकता है, रोमांस शुरू हो सकता है इस सप्ताह। तो कुल मिला के आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छी इस सप्ताह जाती दिखाई दे रही है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सप्ताह थोड़ा सा आपकी सेहत में गड़बड़ आती दिखाई दे रही है। वो गड़बड़ आपके कारण आ रही है क्योंकि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो। ना तो आप पूरे खान पान का ध्यान रख रहे हो, ना डाइट कंट्रोल कर रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो। सर्दियों को ज़्यादा मज़ा ले रहे हो, ज़्यादा खा पी रहे हो। खाना पीना बुरा नहीं, पर उसको उतना पचाना जरूरी है, उतना कैलोरी बर्न करना जरूरी है, वो जो कि आप नहीं कर रहे हो। और उसी के कारण आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कन्या राशि वालों के लिए मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, आपकी सेहत नहीं है तो भाई लोगों कुछ नहीं, सब चीज़ बेकार हो जाएगी। लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, रिलेशंस को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अभी आपका करियर में कार्ड निकला ना कि आपको अच्छी खासी सफलता मिल रही है इस सप्ताह, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो, राइट। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो भाई थोड़ा सा तो समस्या आती दिखाई दे रही है। और समस्या भी आपकी पैदा की हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है जिसे हम बोलते हैं अनएथिकल। आप कुछ अनएथिकल कर सकते हो काम को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, प्रोग्रेस को लेके, सक्सेस को लेके, गेन्स को लेके।
कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा आ सकता है कि चलो मैं ये कर लूँ। लाइक अगर बात करें बिना बिल के आपने चीज़ भेज दी, बिना जीएसटी के भेज दिया, जीएसटी बचा लिया, ठीक है। किसी ने कोई काम किया, उसका क्रेडिट खुद ले लिया। या अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, आपने अटेंडेंस लगाई और वहाँ से चले गए, पॉसिबल था, आप चले गए, हर जगह पॉसिबल नहीं था, तो कुछ ना कुछ आप अनएथिकल कर सकते हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है अनएथिकल जो भी करेंगे उसका हमेशा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आज जब आप ये कर रहे हो आपको कोई ना देख रहा हो, कोई नोटिस ना करे और वो अननोटिस निकल जाए, पर जो ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है वो तो सब कुछ कैच करता है। आपके कर्माज में तो वो जुड़ जाएगा कि आपने ये बेईमानी की, और अल्टीमेटली उसका आपको भरना किसको पड़ेगा? आपको भरना पड़ेगा। तो कभी भी मत सोचिए कि अननोटिस्ड है, कोई नहीं देख रहा है, क्या किसी को क्या पता चलेगा। ऑफ कोर्स हो सकता है किसी को भी पता ना चले, पर वहां पता चल जाएगा जिसका कि आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। सो डोंट डू, क्योंकि ये आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भी गड़बड़ होती दिखाई दे रही है। हो सकता है ये जो आपके मन में कुछ दुर्भावना है, कुछ गलत करने की बात है, आपको जो सबसे नजदीकी दोस्त या सहेली हो उसको ये बात बहुत बुरी लग जाए कि आपके मन में ऐसा खोट आ गया, आप ऐसा गलत करने की सोच रहे थे, जबकि वो आपको बहुत अच्छा समझते थे, आप एक्चुअल में अच्छे हो, पर सरकमस्टांसिस को आप थोड़ा सा कैश करना चाहने लग गए कि अरे ये कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है भाई, तुरंत नहीं दिखता पर फर्क पड़ता है। तो मत करेगा, आपके इस बार रिलेशन भी खत्म होते दिखाई दे रहे, कोई ना कोई रिलेशन आपका टूट सकता है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपके पापा बार बार कहते हैं, आपके बॉस बार बार कहते हैं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ हेल्थ, क्योंकि बॉस को पता है दिन भर आपका क्या आउटपुट रहता है, किस कारण से आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ पा रहा है। घर में आपके पापा को पता है कि आपकी क्या दिनचर्या है, डेली रूटीन क्या है, जिसके कारण आप अपने सेहत को ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो प्लीज़ लिसन टू योर पापा, लिसन टू योर बॉस, लिसन टू योर एल्डर्स, जो भी आपको सलाह दे रहे हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड उसको फॉलो करें। अदरवाइज आने वाले समय में थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो ये था तुला राशि वालों के लिए सप्ताह, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हम मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द मैजिशियन। काफ़ी अच्छे कार्ड निकले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई ना कोई आपको आपके साथ इस बार आता दिखाई दे रहा है, एक मजबूत व्यक्ति, मजबूत आपकी दोस्ती का दोस्त आपका कोई मजबूत, कोई पुराना दोस्त आपका, कोई पुराना बॉस आपका आपके साथ मिल सकता है। अगर वो आपके डिपार्टमेंट में आ जाता है तो आपकी ग्रोथ वहाँ से और शुरू हो जाएगी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त जिसके साथ आपने कभी पढ़ाई की हो या कोई काम किया हो, एक ही डिपार्टमेंट में काम किया हो, वो फिर से मिल गए और आप दोनों कोई नया काम करने की भी सोच सकते हो। तो एक तरीके से आपका पुराने दोस्त के साथ रीयूनियन भी हो रहा है, प्लस उसके साथ आपकी ग्रोथ स्टोरी भी शुरू हो रही है। दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और अगर अब तक नहीं सोचा तो सोच लो, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि जैसे जो जो आप रिलेशन जैसे चाह रहे हो, अगर आप जेन्यूनली चाह रहे हो तो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आपका लिटिगेशन चल रहा है, यानी कि डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब देखिए, डाइवोर्स के केस में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई। दोनों कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, शी इज नॉट टेकिंग केयर, ही इज नॉट टेकिंग केयर, कुछ भी हो सकता है। पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपका कोई डाइवोर्स से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपका पेंडिंग है, कोर्ट केस पेंडिंग है, आपका फेवर में, वो फेवर में मतलब आपको जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। इफ यू आर रॉन्ग देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट जजमेंट। तो जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपके फेवर में ही होगा, जस्टिस का मतलब है जस्टिस होगा, अब वो आपको पसंद आए या ना आए, राइट।
बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी इस बार अच्छी जाती दिखाई दे रही है। शायद इतने कार्ड्स में पहला कार्ड है कि जिसमें हेल्थ के लिए प्रॉपर पॉजिटिव साइन आया है कि इस सप्ताह आपका हेल्थ अच्छा होगा। बट दैट डजंट मीन कि आप केयर करना बंद कर दो, ज़्यादा केयर कर दो, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हैं, टॉप पे पहुंच गए, तो टॉप पे पहुंचना थोड़ा सा आसान होता है, वहाँ मेंटेन होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आपकी इस सप्ताह अच्छी सेहत है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी अब आपकी, उसको मेंटेन करें जिससे कि ये चीज़ बनी रहे। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। बात करें धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो इस सप्ताह के ऊपर काम काफी आता दिखाई दे रहा है, यानी कि काम एक्सेस आ रहा है आपके पास। तो एक तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा है। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, वो भी चाहेगा कि उसके पास काम ज्यादा है, ठीक है। और जॉब में थोड़ा सा कई बार हमें लगता है कि अरे यार सारा काम मेरे पे ही आ रहा है, पर उसका जो मैं हमेशा तरीका बताता हूँ, उसको फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन बता रहा हूँ। आप 3D पे काम किया करिए। 3D मीन्स पहला डेलीगेट, जो अभी आपको काम है, आपके पास काम है, उसको डेलीगेट कर दो। जो आपके नीचे स्टाफ है, जो आपका कलीग्स वगैरह हैं, जिनको आप काम दे सकते हैं, जो उस काम को करने में सक्षम है, राइट, तो उनमें वो काम डेलीगेट कर दो। जो HR में परफेक्ट है उसको HR का दे दो, जो मार्केटिंग में परफेक्ट है उसको मार्केटिंग का दे दो, लाइकवाइज, ठीक है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब उसमें स्किल से मतलब नहीं है। अब आपने सबको थोड़ा 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 दे दिया, ये क्योंकि वहां पर उस काम में स्किल किसी की नहीं लगनी है। बस कोई भी कर सकता है, किसी भी स्किल का व्यक्ति, ऐसा कोई काम हो उसको सब में बांट दो। तीसरा होता है डिलीट, कि भाई आज उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब प्रायोरिटी लिस्ट में देखो कि यार वो क्या फिट बैठ रहा है, क्या उसकी अभी जरूरत है, नहीं है, डिलीट कर दो, कम से कम आज के लिए, कम से कम इस सप्ताह के लिए। तो क्या होगा कि ये जो आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, राइट। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल में आपका रिलेशन ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ट्रैवल करते समय आपका नया रोमांस शुरू हो सकता है, लव रिलेशन शुरू हो सकते हैं, रोमांटिक लाइफ आपकी शुरू हो सकती है। कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ते में मिल सकता है, सफर में मिल सकता है, जिसके साथ आप अपना आगे का सफर जारी रखना चाहें। तो अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ आपकी शायद कुछ टाइम से बहुत अच्छी नहीं चल रही है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, पर ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको लग रहा है बाहरी रीजंस के साथ सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, या मेरे पास काम ज्यादा आ रहा है, मेरी डाइट अच्छी नहीं हो रही है, मेरे को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। जबकि उन सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत आ रही है कि आप अपनी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, वॉकिंग, जॉगिंग, ये जो भी आप करते थे वो सब आपने बंद कर दिया, जिसके कारण आपकी शायद जो सेहत है वो थोड़ी सी नाशाज होती चली जा रही है, थोड़ी सी बिगड़ रही है। उसको ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी। और एक बार आप एनालाइज कर लोगे ना कि मेरे कौन कौन से ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो आप उनको आराम से ठीक कर पाओगे। तो ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड है। कोई भी ऐसा रीजन बन सकता है जिसपे कि आपको एकदम से मनी का विंडफॉल हो, बहुत बड़ा गेन आपको होता दिखाई दे रहा है। लाइक अगर आपका बिजनेस है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा जिसके कारण आपको बहुत अच्छा इनकम होने लग जाएगी। सस्टेनेबल इनकम भी हो सकती है। आपका कोई शोरूम है तो हो सकता है कोई ऐसा बड़ा कस्टमर आ जाए जो एक साथ वो काफी बल्क में परचेज कर ले, बड़ी बड़ी परचेजिंग कर ले,
कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको इस सप्ताह बड़ा अच्छा मॉनेटरी गेन हो। आप अगर जॉब में हैं तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से कोई आपको कैश इंसेंटिव मिल जाए। तो किसी ना किसी रूप में इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को कैश मिलता दिखाई दे रहा है उनके काम से। और अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है आपका ट्रैवल। अभी पिछले कार्ड में भी निकला था, आपका भी ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है और उस ट्रैवल में आपका रोमांस भी शुरू हो सकता है, लव अफेयर भी शुरू हो सकता है, रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकते हैं। और ये रिलेशन जो आपका ट्रैवल करते समय बदो सफर करते समय मिल रहा है, हो सकता है वो आपके हमेशा का जीवन के सफर में वो साथ साथी बन जाए आपके, राइट? ये भी पॉसिबिलिटी। तो काफी अच्छा कार्ड है, आपके लव रिलेशन को लेके ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि इसी बार वो कन्वर्ट हो जाए, पर एक शुरुआत इस सप्ताह हो सकती है आपकी। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। और बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अननेसेसरी ओवर ईटिंग ना करें, ओवर एग्जर्शन ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस सप्ताह तबीयत बिगड़ती दिखाई दे रही है। तो जो आपके हाथ में है वो तो कर ले। अब मौसम की मार हो जाती है, अगर एकदम से मौसम के कारण कोई दिक्कत आती है तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर प्रिकॉशन लेना आपके हाथ में, उतना जरूर लीजिए। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ग्रीन पहन के जा सकते हैं। कुछ नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड एक्वेरियस राशि वालों के लिए। सप्ताह तो बड़ा कुछ आपके लाइफ में कोई एक बड़ा काम होने जा रहा है। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, बड़ी सक्सेस मिल सकती है। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था वो मिल सकता है, कोई बड़ा काम शुरू करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। काफी टाइम से आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहे थे, पर उनसे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। प्रॉपर कनेक्शन मिल जाएगा, रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी रूप में आपकी ग्रोथ इस बार होनी तय है। अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर मुझे और अपने जो जितने भी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में नेगेटिव कार्ड नहीं है तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, आपको गाइडेंस है इस बार की कि भाई अपने रिलेशन को नर्चर करना है आपको। आप जितना लोगों को प्यार देने लग जाओगे, जितना सम्मान देने लग जाओगे, जितनी इज्जत करोगे, आप करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, पर इस सप्ताह के लिए स्पेशल आपके लिए गाइडेंस है कि जो जिसका ड्यू है उसके देते चले जाओ। आपके रिलेशन इन रिटर्न बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो वाव कार्ड निकला है आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा। वैसे भी ये हेल्थी सीजन कहलाता है, तो आपका तो काफी अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। कहीं कुछ आप एक घर पे पार्टी भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी पे भी जा सकते हैं, तो उसके लिए सजेशन है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ रही है, एक्सपोजर ना हो, ध्यान रखिएगा। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह को। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंड्स। तो बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा इस सप्ताह कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके करियर में। हो सकता है कि कोई आपका, जिसे कह सकते हैं ना, आपके ऊपर कोई मॉनेटरी फाइन भी लग सकता है, कोई पेनल्टी लग सकती है आपकी, है ना। कोई हो सकता है कि एडवर्स लेटर इश्यू हो जाए आपको। आपका अगर अपना बिजनेस है तो हो सकता है कि कुछ जो अच्छे क्लाइंट हैं वो आपको किसी रीज़न से छोड़ दें, या तो उनका टेस्ट बदल गया या उनकी नीड चेंज हो गई,
या उनको कोई और अच्छा सप्लायर मिल गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक अच्छा 1 या 2 या 3 कोई अच्छे क्लाइंट वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। बात करें स्पाइसी मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो सेम वाइज जैसे आपको कोई छोड़ के जा सकता है, आपके करियर में ऐसे रिलेशनशिप में आप भी थोड़े शायद इस तरीके से हो जाओ कि यार जिनसे आपको उम्मीद थी उन्होंने ही आपको दगा दे दिया, तो आपका क्या हो गया, दिल टूट गया, अच्छे खासे रिलेशंस आपने छोड़ दिए। तो यहाँ पर सजेशन ये है, कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक दो रिलेशन कुछ बिगड़े हैं, बाकी रिलेशन तो अच्छे हैं, जो आपको इतना प्यार करते हैं उनके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं होता ना, नहीं छोड़ना चाहिए किसी के लिए। अगर वो आपका है तो आपके पास वापस आएगा, उसके लिए दूसरों को मत छोड़िए, जिसका जो मान सम्मान प्यार आपको देना वो आप देते रहिए। बात करें स्पाइसी मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो अच्छा कार्ड है। इस सप्ताह कहीं कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा, पर कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको रेगुलर अपने पे काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी कि आप जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, और अगर आप नॉर्थ के हैं, बाहर ये सब नहीं कर सकते, घर के अंदर करिए, पर करते रहिए। ये था स्पाइसी मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह, यानी कि 15 जनवरी से 21 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप सब लोग इस साल बहुत तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।